वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही नर्सरी में जाना हुआ तो मैंने वहाँ से अपने बसंत ऋतु के आगमन पर, क्योंकि बहुत सारे फूल खिलते हैं, तो मैंने भी अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ से बहुत सारे फूल खरीदे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेलिया फ्लावर। वैसे तो हम डेलिया फ्लावर को दिसंबर महीने में ही लगा लेते हैं, लेकिन बसंत ऋतु के अंत तक यानी कि फरवरी मार्च के एंड तक ये फूल खिलते रहते हैं और एक फूल लगभग 20 से 25 दिन तक खिला रहता है और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इन दिनों में हमें बीज से लगाने की या बल्ब से लगाने के बारे में या कटिंग से ये पौधा लगाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सीधे नर्सरी जाना चाहिए और वहाँ से अपनी पसंद का जो भी हेल्दी पौधा हो वो फ्लावर लेकर के आ जाना चाहिए और अपने बगीचे के अंदर उसको लगा लेना चाहिए। तो जो भी कलर्स आपको पसंद हों, जो भी पौधे आपको अच्छे लगें, वहाँ नर्सरी पे जाइए। और क्योंकि इनका सीज़न जाने वाला है तो अभी आपको ये बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं इनका नहीं मिलेगा, 15 से 20 रुपये में ही आपको पूरा बड़ा पौधा मिल जाएगा। तो आप भी अपनी नज़दीकी नर्सरी जा कर के अपने वहाँ से ख़रीद के अपने बगीचे में इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फूल होता है और कई दिनों तक खिला रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, हमारे बगीचे की शोभा को बढ़ाता है। तो डहेलिया के कुछ पौधे मैं भी नर्सरी से ले आया और अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको हमने अपने घर पे ला के रिपोर्ट करना चाहिए, कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है और कौन सा फर्टिलाइज़र आप उसके अंदर डालें। तो वीडियो से जुड़े रहिए और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मेरे गमले के अंदर जो रेड सॉयल है और गार्डन सॉयल है उसका मिक्सचर पहले से अवेलेबल था, तो उसको मैं निकाल दूंगा और जो गार्डन सॉयल और कुछ कंपोस्ट इसके अंदर जो मिक्स करना है उसको मिक्स करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इस अपने डहेलिया के पौधे को अपने गमले के अंदर रिपोर्ट करें और कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो रेड सॉयल जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए बेहतर रहती है, उसके साथ ही हम इसमें सैंड भी मिक्स कर सकते हैं ताकि गलन ना हो, पानी निकल सके इजीली। इसलिए हम इसके अंदर सैंड भी, चाहे रिवर सैंड हो नहीं तो बालू रेत होती है, उसको भी हम मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिट्टी इसमें से लगभग मैं 50% इस गमले को मैं खाली कर देता हूँ और जो साथ में आप देख रहे हैं उसके अंदर मिट्टी पहले से कुछ मिक्स थी, कुछ ये मिक्स हो जाएगी और इनको फिर हम लगाएंगे अपने गमले के अंदर। तो ये मिट्टी मैं निकाल देता हूँ। आप देख पा रहे हैं इसका कलर बिल्कुल रेड नज़र आ रहा है। इसमें पहले से कुछ कोकोपीट की मात्रा भी मिक्स थी और इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी पहले से ही 30% जो इसमें वर्मी कंपोस्ट था वो मिक्स था। तो अभी ये लगभग निकलने वाला है और ये मिट्टी निकलने के बाद अभी बताऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से हम इसके अंदर अपने पौधों को लगाएंगे। और लगाने के बाद लगभग 1 सप्ताह तक कोई अलग से फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन के बाद हमें इसमें कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, जो आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और वो चाहे बनाना पील हो, चाहे वो चूना हो, चाहे कोई और दूसरे तरीके से हो, उस तरीके से आप इसके अंदर वो फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। साथ में फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा भी उसमें 20% अवेलेबल हो तो हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये पौधे जो मैं लेकर के आया था अभी आप देख रहे हैं, ये पौधा मैं इसको बैग से निकाल करके, इसका जो पॉली बैग है उसको हम फाड़ देंगे साइड से और फिर इसको हम इस गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो इस समय अगर हम जब भी पौधा लेकर के अपने गमले के अंदर 2 से 3 कलर के पौधे हमने, क्योंकि लगभग ये 14 इंच का मेरा गमला है तो इस गमले के अंदर आसानी से हम 2 पौधे लगा सकते हैं। तो 2 से 3 कलर के, अगर बड़ा पौधा है तो हम 2 लगा देंगे, अगर थोड़ा छोटा पौधा है तो उनको हम 3 भी सेट कर सकते हैं। और जब एक गमले में 2 से 3 रंगों के फूल हो जाएंगे तो हमारे गमले के अंदर बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये मेरा दूसरा पौधा है तो इसको भी मैं इसी प्रकार से इसका पॉली बैग हटा करके इसी गमले के अंदर सेट कर दूंगा। और जो मिट्टी हमने साइड में मिक्स की हुई है उस मिक्स मिट्टी को इन दोनों पौधों को गमले में रखने के बाद साइडों के अंदर इसको भर देंगे। वैसे तो स्प्रिंग सीजन अपने आप में ही बहुत अच्छा मौसम इसका हो जाता है। स्प्रिंग सीजन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने बताया वो फर्टिलाइज़र आप इसको देंगे तो और भी अच्छे से हमारे पौधों की ग्रोथ हो जाएगी। और फरवरी और मार्च एंड तक ये पौधे इसी प्रकार से हमारे घर की, हमारे आंगन की, हमारे बगीचे की शोभा को बढ़ाते रहेंगे। तो अभी मैं जो मिट्टी मैंने मिक्स की हुई हो इसके अंदर डाल देता हूँ। दोनों पौधे लगभग एक लेवल पे ये सेट हो गए हैं।
तो धीरे धीरे इसी प्रकार से आप भी जो भी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है वो, या अगर आपके पास रेड सॉइल नहीं है तो आप मार्केट से या नर्सरी से जा कर के इसको ले सकते हैं। अगर रेड सॉइल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ज़्यादा बातों पर ध्यान न दे करके नर्सरी से जा करके हमने पौधे को ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि अब इनके रेट डाउन हो चुके हैं, क्योंकि ये ऑफ सीजन का एक तरह से पौधा है। और हमें बीज से लगाने के लिए या बल्ब से लगाने के लिए या कटिंग से लगाने के लिए इसके बारे में नहीं सोचना है। तो आप भी अपने नज़दीकी नर्सरी पे जाएं और इसी प्रकार के जो भी विंटर सीजन के पौधे हैं, क्योंकि अभी 1-2 महीना हमारे पास बचा हुआ है जिसमें कि ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और जो फूलों की संख्या है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन तो अपने आप में जो हमारा बसंत ऋतु होता है वो तो फूलों का एक तरह से, इसमें बहुत ज़्यादा फूल और पौधे ग्रो करते हैं। तो एक तरह से ये सभी ऋतुओं का राजा होता है, इसीलिए इसको ऋतुराज बसंत के नाम से भी जानते हैं। जहाँ तक डहेलिया के पौधे में पानी देने की बात है, तो क्योंकि आजकल आप बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो अगर हम सप्ताह में 1 से 2 बार पानी इसके अंदर देंगे तो वो वही हमारे लिए काफ़ी रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आज ये पौधा लगाया है और इसमें पानी डाल दिया, तो अगले 4 से 5 दिन तक मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेड सॉइल है वो पहले ही मॉइस्चर को कैप्चर करने वाली होती है। तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगा बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से अपने घर आंगन को महकाते रहिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाते रहिए। और ये जो एक एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट इसके अंदर उगा हुआ था, इसको भी मैं निकाल देता हूँ। तो क्योंकि जब भी आपको अनवांटेड प्लांट्स नज़र आएँ उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पौधे के पोषण को, जो कि पौधे को मिलना चाहिए, उसको यूज करते रहते हैं। और इस तरह से अगर निकाल देंगे तो हमारे पौधों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।